In what way you feel Diwali, as far as the fireworks are concerned, has evolved over the year? It's become a little negative in terms of fireworks कि भाई 10 बजे के बाद प्लीज कुछ मत करो, लोगों को सोना है. Firecrackers का जो ban है, has it diluted the spirit of Diwali or it has made us more responsible? I think neither. Neither? I think neither. अगर कोई आइटम बैन करना है तो उसका मैन्युफैक्चरिंग बंद करना पड़ेगा, उसका सेल बंद करना पड़ेगा. That is the only way you can control it. Without harming the air quality, are there ways to celebrate Diwali? Yeah, you can burn some diyas if you want. If you're so Wow, passionate. what a thought. If you're celebrating, go and help somebody else celebrate who cannot afford it. The Diwali does not mean crackers, it does not mean fireworks. It's like lighting up somebody's life, lighting up your own life, getting the darkness out. दिवाली आता है तो सबसे पहले सेलिब्रेशन हैप्पीनेस इज वन, पोल्यूशन का बात आता ही आता है. Fireworks is a small, short-lived experience, मगर सबसे easy to blame. देखो एक इवेंट हो रहा है, देखो टाउन में किधर भी हो रहा है, और वहाँ पे 10,000 लोग गाड़ी चला के जा रहे हैं एसी लगा के, वो पोल्यूशन ज़्यादा है वर्सेस द फायरवर्क शो दैट उसके 2 मिनट में जो होने वाला है. एनवायरमेंटलिस्ट एक्चुअली फैक्ट चेक करो मैं जो मैं बोल रहा हूँ, मालूम पड़ेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ. सबसे बड़ा चैलेंज क्या है आपका इन रनिंग अ कंपनी लाइक पायरोटेक? हमारे फील्ड में किसी को चोट नहीं लगती है, वो डायरेक्ट मर जाते हैं, पर हम कोई भी अनसेफ और रिस्की काम नहीं करेंगे. मेरे फैमिली का नाम और लेगेसी कोई भी अमाउंट ऑफ रुपीस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. थोड़ा और सिंप्लीफाई करता हूँ, पैसे में कोई तोलता है? पैसे में नीचे तोलते हैं, ऊपर कोई तोलता नहीं है. मेरे को वो बोलते हैं कि आपने 50,000 बोला है, मेरा ये आदमी 10,000 में कर रहा है, तो कर लो. I think we are one of the only companies in India that has done so much work outside India. तो हमारे जो स्टैंडर्ड्स है, जो एग्जीक्यूशन के जो स्टैंडर्ड्स है, वो यहाँ पर है ही नहीं. फायरवर्क्स इज उसको क्या बोलते हैं, मल्टी सेंसरी. वो आपके सब सेंसेस को फील करता है. आप उसको देख सकते हो, आप उसको फील कर सकते हो, आप उसको स्मेल कर सकते हो, आप उसको सुन सकते हो. इट कवर्स ऑल द सेंसेस. It's a visual light show in the sky, but fireworks is magic in the sky, which nobody can replace. During any of your event, कभी कोई गलत जगह पे एक्सप्लोड हुआ है? You have to treat it what it is. बारूद ना आपका दोस्त है ना मेरा. बहुत वेंडर्स, बहुत शादीज सेफ्टी डिस्टेंस बिल्कुल फॉलो नहीं करते. यहाँ पर अगर स्टेज है उसके कुछ 5 या 10 मीटर पहले स्काई शॉट्स लगा रहे, एरियल शॉट्स लगा रहे. किसको प्रे कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा, मगर अगर कुछ गलत हुआ इधर कोई नहीं बचेगा. जो हम क्रिएट करते हैं वो आर्ट है. इट्स मिक्स्ड विद म्यूजिक, मिक्स्ड विद इफेक्ट्स, कलर्स, कॉम्बिनेशंस, जो बहुत लोग को समझ में भी नहीं आएगा. जो क्वालिटी है, जो कंसिस्टेंसी है, जो इफेक्ट है, जो डेवलपमेंट है, जो बाहर के प्रोडक्ट्स में है, वो इंडिया के प्रोडक्ट्स में नहीं है. तो सबका एक ही इशू है कि भाई इंडिया एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट फायरवर्क्स का अलाउ नहीं करता है, और वो इंडिया का अभी मैं बोलूँ इज अ फेलियर. So far so good? Yeah, I'm asking you. No, I'm fine. Are you okay? नमस्ते, जय हिंद. स्वागत करता हूं आप सभी का टू अनदर शानदार, जानदार, धमाकेदार एपिसोड ऑफ द बोला भारतीय. मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सतीश सुंदरेशन. दोस्तों, हमेशा मैं बोलता हूं धमाकेदार, बट ट्रस्ट मी, आज का एपिसोड सही मायने में धमाकेदार है. हर तरफ दिवाली का माहौल छाया हुआ है, एंड व्हाट बेटर रीजन फॉर अस टू सेलिब्रेट दैन दिवाली. एंड जॉइनिंग अस in the Diwali celebration is the man himself, who is Azan Morani, the director of Morani Fireworks. बोला भारतीय टीम के तरफ से स्वागत है आपका अजान भाई. अजान भाई, आप अपने बारे में बताइए. मोरानी फायरवर्क्स, हम हर जगह पे आपका प्रोडक्ट देखते हैं, आपका पूरा इफेक्ट, इम्पैक्ट देखते हैं, बट आप अपनी कंपनी के बारे में बताइए. मेरी कंपनी जो है मेरे दादाजी ने चालू करी थी 1937 में. 1937, so almost 70 साल के ऊपर almost होने को आ गया है. Yes. And then it was run by his sons, which is my dad, his brothers. तो है 5 भाई है, 3 बहनें. तो सभी फैमिली बिजनेस में थे. And that's they're responsible for setting up the legacy, जो legacy, जो नाम जो अभी बना है उनके वजह से चालू हुआ है. फिर मेरे उनके बाद अभी मेरे पे आ गया है यंग ब्लड पे. उन लोग ने सब हमेशा जो भी काम किया इंडिया में किया. फिर मुझे लगा कि मुझे थोड़ा और करना पड़ेगा. फिर मैं बोला क्यों नहीं इसको वर्ल्ड वाइड लेके जाए. एंड दैट्स द गोल. तभी से मैं वही कर रहा हूँ. 2016 में मैंने कंपनी ज्वाइन की है, और तभी से मेरा एक ही गोल था, इसको पूरी दुनिया पे छा जाने का है. और बखूबी छा रहे हो.
जब भी हम फायरवर्क्स का बात करते हैं दिवाली की याद आती है, दिवाली का बात करते हैं फायरवर्क्स की याद आती है. Correct. ओके, बट इन योर केस आई थिंक आप लोगों का 365 डेज सिर्फ फायरवर्क्स ही होगा, हाँ. है ना. सो स्पेसिफिकली जब हम दिवाली की बात करेंगे, व्हाट इज योर फर्स्ट एवर मेमोरी ऑफ दिवाली? First ever memory. I think as far as I can remember, it would be like 5 or 6 years. I used to डैड के साथ जाता था. ये सब जिम खाना पे जो शोज होते थे, हाँ. जो जिम खाना, कैथलिक जिम खाना, विलिंगटन जिम खाना, सब बॉम्बे में. वहाँ पर बोर्ड लेटरिंग होते थे, हैप्पी दिवाली. एंड देन वहाँ पर सब खाना खाते थे, हैंग आउट करते थे, सब बच्चे हम लोग खेल रहे थे. और फिर जब बोर्ड लेटरिंग का लाइट हो जाएगा, हैप्पी दिवाली और टू एवरीबॉडी. एंड देन द एरियल शेल्स, हम लोग दैट टाइम पहले तो हाथ से करते थे, वो मेरे डैड के एम्प्लॉयज़. फिर स्लोली उस पर इलेक्ट्रॉनिक फायरिंग आ गया. फिर वो as far as I can remember, बटन दबता था, उड़ता था, फिर एक बोर्ड जो का धूम होता था, फिर उड़ता था और फिर आसमान में सब खुलता था. Since then that's my first memory, and I'm like, okay, that's for moving forward. Then we were like, okay, फिर न्यू ईयर्स पे भी सेम होता था. फिर शादियाँ चालू हो गई, मतलब वाओ, ये तो नॉन स्टॉप है. Wow. So now, as you rightly said, you are not just the younger person carrying the legacy forward of Murani, you are the youngest. Okay. So, बहुत सारी दिवालियाँ आपने देखा है from your younger generation perspective. So, you have seen the Diwali during your grandfather, your father, and now you are the third generation. Yeah. In what way you feel Diwali, as far as the fireworks are concerned, has evolved over the years? I think evolved in the sense where anybody and everybody has started going and buying these consumer grade goods Okay. and lighting it anywhere, everywhere. I look at Diwali as something that it's great, it's cultural. You cannot tell anybody how to celebrate Diwali. Yeah. वो जिसको जैसा करना है वो करेंगे. मगर over the years, I think it's become a little negative in terms of fireworks, because सब लोग कंप्लेन करने लग गए कि ये ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, which I agree with to an extent. कि भाई 10 बजे के बाद प्लीज़ कुछ मत करो, लोगों को सोना है. और दूसरा कंप्लेन जो देख रहा हो कि एनिमल्स के लिए, which is very important for us also. I've had a dog in my past. I know how it affects. It's not the best thing for their ears, but at the same time लिमिट करो, जोन्स बनाओ कि भाई ये एक मैदान है, जाओ खेलो, मज़े करो. वापस घर के बिल्डिंग के अंदर मत करो, घर के लेन के अंदर मत करो, गाड़ी के बाजू में मत करो, एनिमल्स के बाजू में मत करो. बिकॉज एज फन एज इट इज़, डेंजरस भी उतना हुआ है. गॉड फॉरबिड, खुदा ना खास्ता किसी को एक बाहर कपड़े सुखा रहा है और वो रॉकेट जाके ऊपर जाके खुला 5 या 6 माले के बाजू में, Correct. उनके कपड़े जल गए. एंड देन विद द हाउस, आपको पता नहीं घर पे कौन होगा. कुछ द डेंजर्स ऑफ देयर भी इक्वल है. जो मज़ा है, जितना मज़ा है उतना डेंजर भी है. So I think a little responsibility should be added to everybody celebrating. Little timelines, little guidance, something there is respectable to everybody. जिसको मज़ा करना है वो भी कर सकते हैं, जिसको सोना है वो भी सो सकते हैं. Perfect. सुबह के 1-2 बजे तक फटाके बजम रहे, the dogs are hiding under the bed. वो सब अवॉइड करने का एक स्ट्रक्चर आ जाएगा तो सब मज़ा करते हैं. जैसे कि अजान भाई ने बहुत बाखूबी तरीके से पॉइंट आउट किया, ऑन द बिहाफ ऑफ एंटायर बोला भारतीय टीम, आई वुड हाथ जोड़कर सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, गाइस आप लोगों की मज़ा औरों की सज़ा ना बनने दें इस दिवाली. बहुत बेसिक पॉइंट्स है. आई एम जस्ट समिंग इट व्हाट एवर ही हैज स्पोकन अबाउट. कोई ग्राउंड पकड़ें जहाँ पर यू कैन यूनानिमसली बर्स्ट योर क्रैकर्स एंड ऑल दैट. टेरेस पर ना फटाकड़ी फोड़ें, बिकॉज यू नेवर नो वो रॉकेट या जो भी है किसी के घर पे जाकर लाइक द रेपरकशंस आर ह्यूज एंड मैसिव. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जहाँ पर एनिमल्स होता है, प्लीज़ रेस्पेक्ट. दे आर वे टू इनोसेंट यार. वो लोग जुबान खोल कर बोल भी नहीं सकते हैं सेइंग दैट भाई हमें तकलीफ हो रही है. सो एंश्योर दैट द एनिमल्स आर सेफ. एंड इसके आगे मैं क्या बोलूँ, आप लोग काफ़ी समझदार हो, हमारे ऑडियंस काफ़ी समझदार हैं. असन भाई हमें ये बताएं कि over the years, again, since you are the youngest of the entire Murani clan, the essence of Diwali, do you feel it has taken a shift from, say, the element of joy? Now it has become an element of show off. I'll explain my statement. पहले होता था कि भाई आप फटाकड़ी फोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो. बट अब क्या हो रहा है,
कौन सा लेवल का फटाकड़ी लेके आए, अरे बाप रे 10,000 वाला लेके 1 लाख रुपया वाला फटाकड़ी लेके. सो वन एंड ऑल्सो एडेड टू दिस सोशल मीडिया का इंजेक्शन लग चुका है सबको. लाइक यू नो, मैं जितना ज्यादा लाइक्स मिलता है मेरे पोस्ट पर ऑफ दिवाली इज द लेवल ऑफ हैप्पीनेस आई कैन जनरेट एज माई पार्ट ऑफ दिवाली सेलिब्रेशन. सो योर टेक ऑन दिस. Everybody likes to feel important. Everybody likes to celebrate. But I think the joy तो अभी दिवाली पे सब मज़ा करते हैं, सब अपनी अपनी जगह मज़ा करते हैं. कोई लोग पार्टी करने जाते हैं, कोई लोग दिया जलाते हैं, कोई लोग घर साफ करते हैं, कोई लोग पटाखे जलाते हैं. सबका अलग अलग है. सोशल मीडिया इन जनरल ने सब कुछ एम्पलीफाई कर दिया है. इट्स नॉट ओनली दिवाली. इवन लुक एट एनीथिंग, ब्यूटी, कार्स, फैशन, एवरीथिंग. नो, सोशल मीडिया किसको छोड़ता नहीं है. बख्शता नहीं है. बचता नहीं है, तो दिवाली को क्यों छोड़ेगा. So I think in general, show off. Everybody loves to show off. So Bombay में तो हम, we're in this little town of Bollywood. There's nothing. Everything is glamour here. आपने इसके पहले एक बहुत अच्छा पॉइंट उठाया. देयर आर सर्टेन firecrackers which have been banned. Yeah. Okay. For reasons best known to the authorities. Firecrackers का जो ban है, has it diluted the spirit of Diwali or it has made us more responsible? I think neither. Neither? I think neither, because जो बैन कर रहे हैं, जिसको करना है वो तो करने ही वाले. Okay. आप कुछ भी कर लो, हम तो भाई फटाफट. I don't think that you can control the people. Maybe the shops can stop selling that product. हाँ. मगर वो ही that is the only way to curb it. अगर अब माल अवेलेबल है दुकान में, जाके कोई ना कोई तो खरीदने वाला है. मतलब आप बोल रहे हो ग्रास रूट लेवल से ही उसको eradicate. उसको दैट इज द ओनली वे टू डू इट. अगर कोई आइटम बैन करना है तो उसका मैन्युफैक्चरिंग बंद करना पड़ेगा, उसका सेल बंद करना पड़ेगा. दैट इज द ओनली वे यू कैन कंट्रोल इट. बट आई थिंक द items that you are mentioning are like these Rassi bomb, Lakshmi bombs, all of these things, which are nothing but just loud booms, which are disruptive. I agree. उनकी ज़रूरत नहीं है. फुलझड़ी से काम चलाओ, have these beautiful things go up in the sky. But anything that is just pure noise and pure chaos, उसका फ़ायदा नहीं है. On that note, मैं आपसे ये जानना भी चाहूँगा कि हम जब फायर क्रैकर्स की बैन की बात कर रहे हैं, द फ्लिप साइड इज देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ ग्रीन क्रैकर्स. सो आप उसके बारे में कुछ बता दें. So green crackers are just a way of saying that it is sourced, the chemicals in there have been reviewed, check करे हैं उसको कि जो भी polluting factors है, जो भी निकाल सकते हैं वो निकाल चुके हैं. But there is no smoke without fireworks. But the fireworks and smoke is hand in hand. You can always have low smoke fireworks. You can never have no smoke fireworks. Okay. You can have low sound fireworks, but you can never have no sound fireworks. At the end of the day, वो एक combustion है. वो आग लगता है, उसको वात को आग लगती है, और जो ब्लैक पाउडर है उसका बूम होता है. Smoke and noise, it's nature. उसका there's no around it. So a lot of people come and say मुझे smokeless fireworks चाहिए. फिर उसका रिप्लाई है कि मुझे गरम बर्फ चाहिए. हॉट पॉसिबल कैसे है? ओके. Cold fire. बोला you bring me some hot ice, I can give you some cold fire. So there's just a point of education. There's a lot of people use these gimmicks. Marketing. Oh, you feel it's more like a marketing. It's marketing के लिए कुछ भी लोग कुछ भी बोल सकते हैं. For example, there's this term in the industry, cold fire, cold pyro. These sparkular machines जो आप देखते हो सब shows पे, which is it's a lot safer than the regular combustion. But titanium जो है, जिसका raw material है, वो 600 डिग्री सेल्सियस पे बर्न होता है. तो आप मुझे बताइए, is that cold? बाप रे. So if you put your hand उसके जो चोक पे आप हाथ रखो और 5 सेकेंड आप रख दो, मैं आपका गुलाम बन जाऊंगा. Because you will get burnt. पेपर रखो वो भी जल जाएगा. It is just that when it comes to a certain height, उसका जो cooling off period है, you feel it. वो chip, you'll still feel the chip. But there is no such thing as cold fire. It's like that's how it has been packaged. It's packaged. Without harming the air quality, आपके हिसाब से are there ways to celebrate Diwali? Yeah, you can burn some diyas if you want. If you're so Wow, passionate. what a thought. If you're so passionate about burning something, burn some diyas. If you're passionate about doing positive, go and give some donations.
to people. If you're celebrating, go and help somebody else celebrate who cannot afford it. There's so many ways to do it. The Diwali does not mean crackers, it does not mean fireworks. I think it's a festival of lights. It's like lighting up somebody's life, lighting up your own life, getting the darkness out. Lights, I believe, is more symbolic. Yeah. I mean, Diwali ka matlab hai festival of lights, correct? So use it, you light it up, do some nice decoration, Christmas lights in your house, however you want to look at it. Celebrate that way if you want to. But it's again, we can, किसी को बोल नहीं सकते दिवाली कैसे सेलिब्रेट करने के लिए. For everybody it's personal. जैसे भी उनको मन करे करने दो. But obviously do it responsibly. जैसे आपने पहले बोला, किसी की मजा ना किसी की सजा. You know what I mean? I know. But tell me, जो पोल्यूशन की बात करते हैं, is Diwali the prime culprit? Absolutely not. Not. No. Because दिवाली आता है तो सबसे पहले सेलिब्रेशंस, हैप्पीनेस इज वन, पोल्यूशन का बात आता ही आता है. सबको किसी ना किसी चीज़ पे तो ब्लेम करने की ज़रूरत है. दिवाली इज़ जस्ट द कन्वीनियंट. वो दिवाली आ गया, सबका बोलो दिवाली की वजह से पोल्यूशन हो रहा है. सो फायरवर्क्स इज़ अ स्मॉल शॉर्ट लिव्ड एक्सपीरियंस, मगर सबसे ईजी टू ब्लेम. उस पर ब्लेम डालना बहुत ईजी है. देखो एक इवेंट हो रहा है, देखो महालक्ष्मी या टाउन में किधर भी हो रहा है, और वहाँ पे 10,000 लोग गाड़ी चला के जा रहे हैं AC लगा के. वो पोल्यूशन ज़्यादा है वर्सेस द फायरवर्क शो दैट उसके 2 मिनट में जो होने वाला है. नो इट्स जैसे आप उसको देखेंगे. अभी इफ इन्वायरमेंटलिस्ट एक्चुअली फैक्ट चेक करो मैं बोल रहा हूँ, मालूम पड़ेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ. इट्स दिवाली, आई थिंक इट्स कम टू अ पॉइंट वे किसको कुछ पसंद नहीं है तो उसको वो नेगेटिव चीज़ वे में ब्लेम करके उसको बोल रहे बंद करो. मगर इट्स नॉट प्रैक्टिकल एंड इट्स नॉट फैक्चुअल. पोल्यूशन, देयर मल्टीपल सोर्सेज, बहुत सोर्सेज है पोल्यूशन के. गाड़ी, आप AC चला रहे हो बिना फोकट, ये सब चीज़ का कंट्रीब्यूशन और जो है कैलकुलेशन कोई करता नहीं है, तो उसके लिए वो डेटा है नहीं. और जैसे वो कैलकुलेशन करेंगे, डेटा मिलेंगे, और बाजू बाजू में कंपेयर करेंगे, आपको पता चलेगा कि सच क्या है. सो यू मीन टू से दिवाली इज मोर लाइक अ सॉफ्ट टारगेट स्केपगोट? या ऑफ कोर्स इट्स इजी. You can see it. I know. The amount of work that you guys have done, Morani Fireworks, in terms of pyrotechnics. Okay. आप pyrotechnics में कब आए? And to start with, please tell our viewers what pyrotechnics is all about. So pyrotechnics is your technique. It's basically, pyrotechnics stands for fireworks, but it's a much more technical term. Pyrotechnics is usually shot off with electric ignition, and it doesn't have to do with your hand lighting and all that stuff. There's all the dangerous ways. This is a more elite, more sophisticated, safer way of executing and creating displays and effects in the sky in an organized pattern, and creating multiple designs, patterns, colors, and just making something. It's a visual experience. It's something that, just like a full-jari or something, it's a combination of multiple items used together to create something very beautiful. That's the basic definition how I can think about it. Perfect. But पायरोटेक्निक्स में आप कब आए? मतलब ये आपका कंपनी, आई मीन ये आपको विरासत में मिला, व्हाट वी कॉल इट एज लेगेसी. इट्स अ लेगेसी बिजनेस, बट टू एन एक्सटेंट, क्योंकि जो भी काम थे, जो भी बिजनेसेस थे, मेरे डैड और मेरे ग्रैंडफादर और मेरे फैमिली ने इंडिया में किए. नन ऑफ देम, कोई भी, मेरे डैड आई थिंक एक शो कुवैत में किए थे व्हेन आई वाज अ स्मॉल बेबी, बट उसके बाद इंडिया के बाहर कभी कोई काम नहीं किया मेरे कंपनी से. एंड दैट वाज माय गोल, टू टेक दिस इंटरनेशनल. जब मैं कॉलेज में था US में, तभी मेरे डैड ने मुझे बोला कि भाई ये US में सबसे बेस्ट कंपनी है, फायरवर्क्स बाय ग्रुची. They said go and get trained there so you can learn something about the family business. अब जो हम सदियों से करते आए हैं, थोड़ा तू भी सीख ले, ठीक कैसे करेंगे. So I said okay, and they are the best in the world in what they do, and my dad had a very good relationship with them, and I went for the training and I stuck very well. बहुत मज़ा आया. उन लोग बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत एक्सपीरियंस मिला मुझे, बहुत सीखने को मिला. मेरे को, मैं बोलता हूँ ना, मेरे जो जिधर मैं हूँ ये फील्ड में 3 वजह से है. पहले तो खुदा, फिर मेरे डैड, और फिर वो कंपनी रुचि. उसकी वजह से जो भी मुझे एक्सपीरियंस मिला है, जो भी मुझे नॉलेज मिला है, वो इन 3 वजहों की वजह से मिला है. एंड
the combination of all three has helped me to be where I am today. सुपर। जब आप नॉलेज की बात करते हो, uh, ये पर्टिकुलर पायरोटेक्निक्स या फिर लाइक रिलेटेड फील्ड को पढ़ने के लिए कोई कोर्स वगैरह है? I did a course with the Fireworks by Guruji itself. You have to get certified, trained. वो आपको पहले तो एक थियोरी क्लास होता है, उसके बाद एक रियलिटी क्लास होता है, एंड फिर प्रैक्टिकल्स होता है, एंड देन दे टीच यू ऑल द डूज द डोंट्स, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे कपड़े पहनना चाहिए, कैसे आपके आइज़ को कवर करना चाहिए, हेड को कवर करना चाहिए. PPE is very important. It's protective equipment for your body, for your because over there it's sparks that are flying. If you're a spotter, or if you're a firer, if you're whatever you're doing, there's a dress code for everything, and there's safety shoes. You have to wear steel-toed shoes or hard cap shoes. There are different regulations. India is catching up to. They're doing a pretty good job. And in India, the governing body is ISA, who's basically setting up and establishing the standard, which we are also a part of. And they're doing a very good job in terms of health and safety, and really progressing and bringing India to international standards. And you are playing a major role. I'm trying to. I had just had a call with one of the members yesterday, Mr. Avishkar Tenle from Natura. He called me up. He's like, "To kya kar raha hai? Where are you?" I said, "Bro, I am very busy." I was like, "I have to leave the NCC, the committee, because I don't have the time for it. I'll be happy to work on special projects and industry and field specific, but I don't have the time to be on the committee anymore." So वो मैं उसको कल बोल दिया. I was like, "Okay, no problem." But again, I'm always there to help the industry, help everybody here. जिसको भी है मुझे WhatsApp पे डाल दो या Instagram पे डाल दो. Happy to answer you. I just want to make sure that everybody who handles pyrotechnics in this country does it in a safe and responsible manner. Whenever Bola Bhartiya touches the 1 million mark, we know whom to contact. Huge celebration waiting. Yeah. सबसे बड़ा चैलेंज क्या है आपका in running a company like Pyrotechnics? Safety regulations. Because at the end of the day, हमारे फील्ड में किसी को चोट नहीं लगती है, वो डायरेक्ट मर जाते हैं. Negligence is bad. If you अगर आप थोड़ा भी negligent हो जाएंगे, उसका जो repercussions है, उसका जो result जो है वो detrimental है, वो आदमी मर जाएगा. So as a company owner, I am very strict. There are some policies in my company that are non-negotiable. You do that, you're fired. No compromise. There's no compromise. Get out. Because आपके negligence की वजह से मुझे किसी और की घर पे जाके किसी को गलत न्यूज़ बताना नहीं है. तो there's a very strict standard of rules that have to be followed, and if you cannot be in the company. That's very simple. That's non-negotiable. They're non-negotiable. बहुत सारे इवेंट्स तो किए हैं आपने, तो सबसे बोलते हैं ना भव्य दिव्य, सबसे आज तक का बड़े पैमाने का इवेंट कौन सा है? And what are the memories associated with that? I mean, you're asking as from Morani Fireworks or from anywhere in my field, in my life? Morani Fireworks, because you are right now the face of the company. So I think one of the largest shows we've done as a company here in India are the Commonwealth Games in Delhi, which is done by my father. JITR, which is Japan-India Diplomatic Relations, again in Delhi, again by my father and my mother. In India, in Bombay, I think, or lately we do the shows for the Venkis, the chicken. That's one of the largest parties in the country that happens on New Year's, and it's very intimate setting. It's my dad's client for a very long time, and that's something that I have to uphold. And apart from that, we do the ICC Cricket World Cup. We did that in 2023 in Ahmedabad Stadium. That was a proud moment. But yeah, I mean, I think there's no event as such as big or small. It just comes down to कि कैसे उसको अप्रोच करना है. हर इवेंट के अलग अलग चैलेंजेस होते हैं. बिलीव इट और नॉट, मेरे को कभी कभी एक छोटा बॉल रूम और कॉम्प्लिकेटेड लगता है एक स्टेडियम से, बिकॉज वहाँ पर दूसरे कितने फैक्टर्स आ जाते हैं कि कितने लोग के बॉल रूम में कितने लोग हैं, आप कितना CO2 छोड़ सकते हो, आपका बिकॉज क्या दैट टाइम देयर आर ओल्डर पीपल हु आर मोर सेंसिटिव. There is no escape. The escape routes of the hall are limited. Stadium में तो बहुत सारे gates हैं, और stadium में भी fireworks भी ऊपर ring पे लगते हैं, so it's very far away. So believe it or not, sometimes a small ballroom is more complicated than a stadium. Now we understand. Baap re, the kind of hard work that goes into it.
you have also been a part of Blackpool International Fireworks Championship. Yeah. Which I believe you have already won it in the previous 2023. years. Yeah. Yeah. So how did you get into it? And सबसे पहला चीज मैंने ये देखा है कि correct me if I'm wrong, media coverage from the foreign medias are pretty Oh, yeah. larger scale as compared to the Indian media. Why? Yeah, there's no coverage in Indian media whatsoever. It's shocking. Yeah. And strange. So we were featured on BBC News and all of the different publications all over the world in their respective countries. We've done shows in Canada, UK, Germany, USA, and we've been majorly featured on every newspaper there. But that same coverage and exposure is not here in India. I don't know why, but now you're at the right place at the right time. I Bola hope so. I hope so. So tell us about Blackpool International Fireworks Championship. So it's a competition which is held on the boardwalk of Blackpool Tower, which is right. The Blackpool Tower is the center point. हमने वो show 2023 में भी किया था that we won that championship. Wow. Yep. And apart from that, we've done other competitions also that we won. Canada, Calgary, Global Fest, we won that in 2021. Last year in 2024, we did Hanover, Germany, we came second place. And we did Traverse City, Michigan in 2024, also which we won the People's Choice Award, which means everybody sitting in the audience had a QR code. उन लोगों ने सब वोट किया और I think कुछ 10,000 लोग में से वोटिंग चालू था और 6 performances में से हमको मिला. So they loved us that much. But unfortunately, the judges gave technical scoring, so Team UK won that one. Okay. But we still won People's Choice. So it was 3,000 people versus 6 people. We got the vote of the 3,000 people. So for us, that's a win. But now we did Blackpool again in September 25th. The results for which are scheduled to come out sometime next week after October 12th. Because October 11th is the last team that goes. और उसके बाद हमको पता चलेगा कि अगर इंडिया वापस जीती है कि नहीं. And this time it's the champions of champions. Okay. So ये बार जो भी compete कर रहा है वो पहली बार already win कर चुका है. हाँ. तो So अभी the competition among the winners. Yeah, so now this is a competition between all of the winners and it's a 3-year bracket. तो अभी जो भी जीतेगा वो 2028 में वापस खेलेगा और फिर नेक्स्ट ईयर 3 और कंपनी और कंट्री आएंगे उसमें से कुछ जो भी जीतेगा वो 2028 में जाएगा और 2 साल के बाद Like the best of the best. best of the 3 and then that I need all of India's prayers for that. अरे भोला भारतीय टीम की तरफ से तो 100% भी आता है. आई मीन वी अंडरस्टैंड कि एवरी सिंगल इवेंट जो आप करते हो जैसा आपने बाखूबी तरीके से बताया था, देयर इज अ मेजर रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व इन दैट. सो हाउ डू यू हैंडल लाइक से व्हाट वी कॉल इट एज अ टेक्निकल मिसफायर या फिर टू बी मोर सिंपलर टेक्निकल फेलियर? Okay, sure. Basically we have a site inspection. हम पहले site inspection करते हैं. ओके. हम साइट को रिकग्नाइज करते हैं कि भाई इस पे हम क्या डिज़ाइन से शो प्रोड्यूस कर सकते हैं. ठीक है, दैट्स स्टेप नंबर 1. देन वी लुक एट वेयर द ऑडियंस इज, कि ऑडियंस का बेस्ट व्यूइंग एंगल क्या है. हाउ डू वी मैक्सिमाइज द शो, द इफेक्ट, द एक्सपेंस फॉर द क्लाइंट एंड द ऑडियंस, जिस पे सबसे ज़्यादा मज़ा आवे. एंड देन different product selection होता है. So basically, if a site is say 100 meters by 100 meters as a launch site, उस पे से we use some of the smaller items. We have sites that are kilometers long, which are, for example, the Bandra Worli Sea Link का जो हमने launch किया था जब back in the day मेरे dad ने launch किया था जब चालू हुआ था, we had the whole bridge. So we could use the bigger shells जो जिसका umbrella size और बड़ा होता है. India में usually typically it goes from 70 meters, actually it goes from 30 meters, 30 millimeter radius to 150 millimeter radius. Those are the different sizes and the corresponding safety distance is that millimeter by so basically 1 meter per millimeter. So अगर 150 millimeter का आप product वापर रहे हो तो उसका safety distance 150 meter radius है. Okay. That's how we calculate the safety distances and fallout. So when a technical misfire or a blow-in motor, as we call it, it means that वो shell अगर ignite हुआ और जब मोटर के निकलने के पहले it does not reach its full altitude या ज़मीन पर ही detonate हो गया, तो उसका impact और danger क्या है. और वो हिसाब से हम वो basically circle बनाते हैं
कि वो अगर एक शेल वहाँ ज़मीन पर डेटोनेट हुआ और अगर आसमान में 150 मीटर ऊपर जाके नहीं डेटोनेट हुआ तो क्या डैमेज हो सकता है? डेटोनेट इन सिंपल वर्ड्स ब्लास्ट. Blast. Okay. And that is not a small blast, that is a very dangerous blast. So we have to ensure that वो 150 मीटर के सर्कल में nothing flammable, no dry grass, no thermocol, no cloth, nothing that can cause damage to anybody or anything. And that is where सबसे ज़्यादा struggle भी होता है, because client को दुनिया चाहिए मगर हमको गली दे रहे काम करने में. तो वो एजुकेशनल पार्ट थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है कभी कभी कि भाई हम क्लाइंट को बोल सकते हैं कि आपको ये जो इफेक्ट है वो नहीं मिल सकता क्योंकि आपके पास जगह नहीं है और आपकी जगह से हिसाब से आपका बेस्ट शो ये पॉसिबल होगा. हम गारंटी देते हैं कि अगर ये जगह पे हम अगर करेंगे तो सबसे बेस्ट काम होगा. हमारे से बेटर कोई काम करने नहीं वाला है. वो तो थोड़ा उतना कॉन्फिडेंस और गारंटी तो हमारे पास तो है. और इफ़ दे एक्सेप्ट इफ़ दे डोंट एक्सेप्ट दे हैप्पी टू गो वर्क विद एनीबडी एल्स. पर हम कोई भी अनसेफ और रिस्की काम नहीं करेंगे. मेरे फैमिली का नाम और लेगेसी कोई भी अमाउंट ऑफ रुपीज़ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए. पैसे तो कभी भी आ जाएंगे, किसी से भी आ जाएंगे. मेरा एक बार नाम खराब हो गया वो वापस नहीं आएगा. यही मैं आपसे जानना चाहता था कि कभी कोई ऐसा क्लाइंट मिला है, एग्जाम्पल 10,000 में काम हो रहा है, मैं 50,000 दे रहा हूँ, मेरा ही काम कर दो. नहीं, थोड़ा और सिंप्लीफाई करता हूँ. पैसे में कोई तोलता है? पैसे में नीचे तोलते हैं, ऊपर कोई तोलता नहीं है. मेरे को वो बोलते हैं कि आपने 50,000 बोला है, मेरा ये आदमी 10,000 में कर रहा है. मैं बोला कर लो. मैं बोला मैं अगर मेरे को मेरा टाइम और मेरा वैल्यू और मेरा क्रिएटिव इंटेलेक्ट पता है, जो मैं सोच रहा हूँ करने के लिए वो बेचारे के फायदे में भी नहीं होगा कि वो समझ भी नहीं पाएगा कि वो कैसे करेंगे. तो हमारा जो एक्सपीरियंस है और हमारा जो टेक्निक है वो अनमैच्ड है, quite frankly speaking, because And your work speaks. because I think we are one of the only companies in India that has done so much work outside India. So हमारे जो स्टैंडर्ड्स है, जो एग्जीक्यूशन के जो स्टैंडर्ड्स है वो यहाँ पर है ही नहीं. हम सेट करते जा रहे हैं, जैसे हम करते जा रहे, पीपल आर कॉपिंग अस. दैट्स हाउ इट वर्क्स. तो जब ये आप कोई इवेंट हाथ में लेते हो, ऑफ कोर्स आई मीन यू गेट द क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स एंड ऑल दैट. एट द सेम टाइम जैसा आपने हमें बताया सेइंग दैट यू नो हम ड्राई ग्रास, तो ये वाला चीज़ आप क्लाइंट को भी एजुकेट कराते हो? ऑफ कोर्स दे हैव टू नो व्हाई वी आर सो स्ट्रिक्ट. व्हाट इज हम अगर हम इतना चीज़ उनसे मांग रहे हैं तो उनको जानने की तो ज़रूरत है कि क्यों मांग रहे हैं, क्या रीजनिंग है. और दैट ऑल्सो हेल्प्स अस बिकॉज क्लाइंट हमारी उतनी इज्जत करता है. और भाई ये दूसरे लोग का पहले सोच रहे, हाँ, ये दूसरे लोग का पहले सोच रहे फिर अपना सोच रहे. और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि क्लाइंट आके बोलता है कि मेरा बजट 50,000 है, मगर मैं आपको बोलता क्लाइंट अब सर आप 10,000 के ऊपर खर्चा नहीं कर सकते क्योंकि जगह ही नहीं है आपके पास. तो दैट वो जो ऑनेस्टी है वो कोई नहीं करेगा. किसको यहाँ पर तो जितना पैसा देंगे उतना खींच लेंगे. हमारे हम पहले ही बोले हमको पैसे की ज़रूरत नहीं, हमारा नाम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ऐसा काम करना ही नहीं है जो नाम को प्रॉब्लम आएगा. दिवाली के टाइम पे पता है, एटलीस्ट मैंने किया था, जो बहुत सारे बच्चे लोग भी करते हैं, कि जो गन पाउडर रहता है ना, इधर उधर का गन पाउडर जमा करके एक पेपर में डाल के जला देता है. अब रियलाइज आई वाज प्लेइंग विद डेंजर. बट एडवाइसेबली प्लीज आप करते रहोगे तो स्टॉप इट एंड ऑल्सो इंश्योर दैट आपके बच्चे लोग ये नहीं करें. तो बोलने का मतलब ये है कि कोई भी फटाकड़ी हो उसका गन पाउडर लेके एक पाउडर पेपर में डाल के उसको जला देते हैं. पायरोटेक्निक्स होममेड हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं. और even if a person is trying to attempt it, do not try it at home. Very importantly, this is whatsoever. why I asked आपके him this. घर पे प्लीज़ कोई भी तरह की पायरोटेक्निक्स या फायरवर्क्स मत रखिए, बिकॉज उसके अंदर जो पाउडर भी होता है, अगर आपके घर पे छोटे बच्चे हैं या एनिमल्स है या जो भी है, उनके अगर मुंह में चले गया तो दैट कैन बी वेरी डेट्रीमेंटल. तो प्लीज़ बाहर, घर के बाहर रखिए, ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे अगर कुछ इग्निशन हो गया तो डैमेज ना होए. और जब तक ज़रूरत नहीं है खरीदिए मत. डोंट कीप इट इन एनी वे इन योर पर्सनल प्रॉपर्टी एट ऑल. एक हफ्ता या एक महीने बाद का इवेंट है, घर में स्टॉक करके नहीं रखना. बिल्कुल घर में तो बिल्कुल नहीं. एक दिन पहले घर पे भी तो बिल्कुल नहीं. एंड आई बिलीव ये स्टॉक करने के लिए प्रॉपर जगह भी रहता है. Yes, there are Nagpur PESO approved magazines जो basically every जो distributor है, जो dealer है,
उनके पास एक लाइसेंस होता है जिसको फॉर पोजेशन, लेट इट बी विद देम. उनके नासो सॉरी पैसो नागपुर इज़ वेरी स्ट्रिक्ट. उनके जो लॉज है रेगुलेशन है बहुत अच्छे हैं. जब तक आपकी ज़रूरत नहीं है मत खरीदिए. ऐसा नहीं है कि आपको एक महीना पहले जाके ये सब पटाखे खरीदने हैं, जब दिवाली आ रही है आप घर में रख दिए, अभी कुछ पता नहीं खुदा ना खास्ता कुछ हो जाएगा, आप जिसका जो एक्सप्लोजन है वो आपके बिल्डिंग या घर को भी लेके जाएगा. वो तो प्लीज़ ऐसा मत करिए. Very important point during the festival of Diwali. I believe pyrotechnics में डिज्नी में होता ही है pyrotechnics. I believe आप लोग करते हैं वो? No, so when I used to work with a US company, Grucci, they had the contract for SeaWorld. So Okay. I've had the honor and privilege of designing some of the SeaWorld shows, which happen every day. With that company, I have done countless amount of huge projects. I've done Dubai, Atlantis the Royal. I've done work in Serbia. I've done work almost in a lot of places. I think I've designed something over 200 shows in one year. So, like I said, I'm very grateful for my dad to introduce me to that company, and I took things forward from there. And obviously, the most important thing is God's blessing. So, just staying humble is very important for me. पापा बहुत प्राउड फील करते रहेंगे ना अभी आपका hope प्रोग्रेस so. द वे यू आर कैरिंग द कंपनी. I hope so. My father actually passed away in 2019. आई एम सो सॉरी. So I hope he's proud. Wherever he is, he's smiling. I mean, I mean, look at his son. हाँ. उनके that's why हम लोग जब कंपनी रीस्टार्ट किया उनकी डेथ के बाद we made sure that we took his name. So the company in India is Amir Morani Fireworks, and then it's an LLP with me and my mother. Wow. And even so, that's for me to preserve his name is the most important thing. जब आप नाम की बात कर रहे हो तो मेरे दिमाग में एक बात आया कि बहुत पहले मेरे को जेन्युइनली मुझे याद नहीं आ रहा कब, लेकिन कोई एक ऐसा फायरवर्क्स हुआ था, पायरोटेक्निक्स का ही था, जहाँ पे नीचे से सब वो बोलते ना ब्लास्ट हुआ था एंड ऊपर आसमान में नाम दिख रहा था किसी का. सो दिस इज फॉर मी दैट इज अल्टीमेट. Yeah. आई वॉन्ट टू नो आपके लिए अल्टीमेट क्या है, मतलब सबसे यूनिक डिज़ाइन क्या रहा है आपके पूरे करियर में? So again, some of the unique effects and designs that we have that I have been able to design is basically we have done while working in Riyadh with the US company. There was a drone show, and then with the drone we created a bird in the sky, and वो bird के नीचे से हमने drones पे pyro लगाए waterfalls, और जब वो फ्लैप कर रहा था drones उसके अंदर से basically आग निकल रही थी. और एक दूसरा कॉन्सर्ट पे था जो एक बेसिकली डीजे का हेड बनाए हम लोग स्टेज के पीछे, और वो जब वो डीजे ड्रोन्स बेसिकली विजुअली बजा रहा था उसके हेड पे से सब फायरवर्क्स हम लोग शूट किए. तो दैट्स बेसिकली द कॉम्बिनेशन एंड एवोल्यूशन ऑफ ड्रोन्स एंड फायरवर्क्स टुगेदर. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वीव डन I've had the honor to design some of the best shows in Serbia off of a building, and also off of the waterfront at the same time. And I think I worked with Grucci on Atlantis the Royal, which is 1,500 firing locations in one night in like in a 10-minute block. And this was right after Beyonce's performance right there. So there are some big projects that we've been able to contribute to. Wow. मतलब it must be so satisfying to see, like, the kind of work, the kind of impact that the pyrotechnics have on the faces of People, yeah. people who watch Yeah. it. Awesome. It's also a little bit of a thankless job because nobody actually knows the effort, the safety, and the stress that goes behind it. The preparation has to be so accurate. There's error के लिए जगह नहीं है. अब error करेंगे तो बहुत डैमेज हो सकता है और बहुत ख़राब डैमेज हो सकता है, और ये बहुत लोगों को समझ में नहीं आता. Zero room for mistake. There's no room for mistake. I'm not patronizing बोला भारतीय शो, but then ये हमारा क्या बोलते हैं, एक पहल है to bring people like you in the forefront, so that the next time whenever you come, you should not say it's a thankless job. No, it's a I appreciate that. So मुझे बताएं, you spoke about drone. Yeah. Okay. आज अभी कैमरा को ड्रोन ने रिप्लेस किया है, like and drone has got its own impact and effect. Can pyrotechnics be replaced
ड्रोन उसका जगह ले सकता है क्या? बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं, नहीं ले सकता। कभी भी नहीं। ड्रोन्स अ विजुअल एक्सपीरियंस, उससे सिर्फ दिखता है। दे डोंट, फायरवर्क्स इज उसको क्या बोलते हैं, मल्टी सेंसरी। वो आपके सब सेंसेस को फील करता है। आप उसको देख सकते हो, आप उसको फील कर सकते हो, आप उसको स्मेल कर सकते हो, आप उसको सुन सकते हो। इट कवर्स ऑल द सेंसेस, so there is never going to, drones are never going to replace fireworks again. And a drone show can only say, oh wow, that much, but there are fireworks shows that will completely leave you like what happened. मतलब वो आपके दिमाग सट्टा देगा कि क्या हुआ, मगर ड्रोन शो कभी वो लेवल के इम्पैक्ट कभी नहीं देगा। ड्रोन विल ओनली बी विजुअली विजुअली ग्रेट, ओ वाओ, गुड स्टोरी लाइन हो सकता है, पिक्चर्स, फेसेस, इट्स अ विजुअल लाइट शो इन द स्काई, but fireworks is magic in the sky, which nobody can replace. एंड वी आर सिटिंग अक्रॉस द मैजिशियंस ऑफ पायरोटेक्निक्स। इंडिया में जब बात करेंगे तो पायरोटेक्निक्स का एवोल्यूशन किस लेवल पे पहुंचा है? पहुंचा है कि पहुंच सकता है? अभी फिलहाल पहुंचा है, पहुंचाने वाले, आगे पहुंचने वाले तो आपको No, I think अगर इससे और आगे पहुंचाना है तो मुझे the import authorities and the explosive authorities, the government authorities, उनसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। बिकॉज अभी जो है वी आर एट अ स्टैगनेंट रेट। अभी जो एवोल्यूशन जो हो रहा है वो 10 साल पहले था, उसके आगे बढ़ा नहीं है। यू नो, there's been ग्रीन क्रैकर्स थोड़ा बहुत आगे ले आया, मगर उसका जो इफ़ यू कंपेयर जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जो इंडिया में होता है और बाकी दुनिया में होता है, हम प्रोडक्ट्स सब बाजू से खरीदते हैं बिकॉज हम शोज सब बाजू करते हैं। जो क्वालिटी है, जो कंसिस्टेंसी है, जो इफ़ेक्ट है, जो डेवलपमेंट है, जो बाहर के प्रोडक्ट्स में है, वो इंडिया के प्रोडक्ट्स में नहीं है। वो नहीं आएगा जब तक इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का जो इंडिया के जो लॉज है वो फ्लेक्सिबल या कंडीशनल ना होवे। सो जब तक अथॉरिटीज़ डोंट टेक एन एक्टिव एफर्ट कि हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, बिकॉज अगर आ गए तो जो इंडियन इंडस्ट्री है, जो मेक इन इंडिया, जो मोदी जी का जो है इनिशिएटिव, वो उसको बूस्ट कर देगा। बिकॉज देन एक्सपोर्ट सब लोग यहाँ से खरीदेंगे। एवरीबडी एम्पलीफाई एंड हाउ हर कंपनी और हर कंट्री को अभी तो फिलहाल सबसे ज़्यादा परचेसिंग चाइना से होता है, दूसरे कंपनी में और दूसरे कंट्रीज़ में। मुझे आपको पता है जब ये टैरिफ का जब ट्रम्प जी ने बोले थे तो कितना इंक्वायरीज हमें आए थे कि भाई हम क्या कर सकते हैं, मगर सबका एक ही इशू है कि भाई इंडिया एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट फायरवर्क्स का अलाउ नहीं करता है। और वो इंडिया का अभी मैं बोलूँ इज़ अ फेलियर। इसको अगर ये फेलियर बहुत ईजिली वेरी बिग सक्सेस पे कन्वर्ट कर सकते हैं इफ़ द अथॉरिटीज़ गेट इन्वॉल्व्ड। कि हम लोग का पेपर वर्क, फ्रेमवर्क सब देने को रेडी है, मगर वो अगर कोलैबोरेशन या इंटरेस्ट नहीं आए या विल भी नहीं आए तो कैसे कर सकते हैं? आई एम नॉट गेटिंग टू मच इनटू द डिटेल्स, बट देन आपने पहला कदम बढ़ाया है। we've tried but it's always a shutdown कि नहीं कोई कारण असाइन किया है? नहीं। आई थिंक, और मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, जो लोग को कोई बात समझ में नहीं आती वो बहुत से डर जाते हैं। उनका जो इंटरेस्ट लेवल है वो उनको कंफर्ट जोन जो है उसके बाहर नहीं जाना है, और कंफर्ट जोन के बाहर ही सक्सेस और मैजिक क्रिएट होता है। बोले मैं वही जानना चाहता था, ये डोनाल्ड ट्रम्प का जो टैरिफ का है पायरोटेक्निक्स में, स्पेशली इन योर फील्ड, कितना इम्पैक्ट पड़ा है? इन इंडिया there's no impact because हमारे को लेना देना है because नहीं। since you do abroad. Oh yeah, but that's only in the US. हमारे दूसरे कम जो हम UK में किए या जर्मनी में किए या किधर भी किए, उस पर तो इम्पैक्ट है ही नहीं, because the tariffs don't apply there. Yeah. तो US और चाइना का है, it's a very small portion of us what we do, so it doesn't affect us. So but then the larger picture is you stand unaffected. I stand unaffected, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हम बार बार बोलते हैं कि इको फ्रेंडली या फिर नॉइस फ्री फायरवर्क्स। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? You can never have noise-free fireworks. You can never have smokeless fireworks. ऐसे कोई चीज़ें तो है नहीं। अगर आग जलती है तो स्मोक निकलता है और उससे आवाज़ निकलती है। It's an ignition. There are ways that are going where you can reduce it. There are low smoke effects. There are low noise effects. Like there are, for example, Disney. Like आपने पहले बताया, Disney is the leading industry in fireworks, where they are coming up with lift without
gunpowder lift shells. We use hydraulic presses and hydraulic pressure to launch shells into the sky. तो उसका जो आप अगर देखोगे, अगर आप पटाखे जला या एरिया जलाते हो, जब वो निकलने के टाइम एक धुआं होता है, हाँ वो बेसिकली गुल्क हो जाता है. And they are honestly the leaders in development in the field. And obviously their technology stays with them. They've patented it. उनका proprietary knowledge है. वो क्या अगर लाइसेंस करेंगे तो पूरी दुनिया को हेल्प हो जाएगा. मगर as of right now, that's for India to get to there, we're light years ahead of that. So वो बहुत टाइम लगेगा हमको वो उधर पहुंचने पे. बट वी आर रीचिंग. We have the talent. We have talent तो है आबादी भी है. मगर जस्ट कोऑपरेशन थोड़ा और मिल जाए अथॉरिटी से तो बहुत आगे बढ़ जाएगी. द फील्ड स्पेशली इनका मेक इन इंडिया जो इनिशिएटिव है, रियली इट विल हेल्प इंडिया लॉट. बूस्ट बहुत बूस्ट करेगा. आप जब क्लाइंट से इंटरेक्ट करते हो, जैसे आपने कहा था कि ब्रीफ आप सुनते हो, आप अपना पैरामीटर्स बताते हो, कभी ऐसा कुछ आया है कि व्हेन यू मन आप बोले अरे यार ये कहाँ से इतना फनीएस्ट रिक्वेस्ट कहाँ से आ गया ये क्लाइंट का? हाँ, ऐसे थोड़े बहुत हुए हैं. एक ब्रीफ था कि एक ग्रूम ने बोला मुझे मेरी होने वाली बीवी का फेस स्काई में चाहिए. मैं कंफ्यूज हो गया. मैं बोला मतलब कैसे, मतलब आप बोर्ड लेटरिंग से करना है या क्या कैसे करना है? जैसे नहीं, आप एक पटाखा ऐसा बनाइए कि हम लाइट करें और ऊपर जाके उनका फेस आ जाए. मैं तो ये पहली बार ऐसा सुन रहा हूँ. मैं बोला शुड वी गेट ड्रोन्स इन्वॉल्व, वी कैन कॉल अप बॉट लैब, उन लोग आके उनका ले लेंगे मेजरमेंट्स, लेकिन फिर उसके ऊपर से वी कैन हैव सम फायरवर्क्स कम आउट ऑफ द ड्रोन. नहीं बोला मुझे ड्रोन्स पे खर्चा नहीं करना है. मैं बोला सर दिस इज़ एक्चुअली इम्पॉसिबल, नहीं कर सकते हम. नहीं मैंने यूट्यूब पर देखा है. मैं बोला सर रेफरेंस शेयर कर दीजिए प्लीज़, कोई ये मेरे फील्ड में तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ. एंड दैट वाज अ फनी रिक्वेस्ट. सो एंड ऑब्वियसली देन रेफरेंस नहीं दे पाए एंड इट वाज जस्ट लाइक अ शॉट इन द डार्क. आई नो. एंड आई प्ले इन द डार्क. मुझे पता है जो पॉसिबल है मुझे पता है. नहीं, व्हेन पीपल कम अप विद सच, उनके लिए तो भाई अद्भुत है, बट देन फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव इट कुड बी अ फनी रिक्वेस्ट, Yeah, but आउट ऑफ द बॉक्स. it's हाउ डू यू fine. टैकल सच क्लाइंट? I mean, it's fine. You just have to educate them. So just Education is the key. important. Knowledge is power. It's the most powerful thing in the world. If everybody chase knowledge, तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होगा किधर भी. इसके अलावा और कोई इंसिडेंट है जहाँ पे आपको लगा बोला यार ये कहाँ वाहियात इज नॉट द वर्ड, ये कहाँ फनी रिक्वेस्ट पूछ लिया? No, but I think the biggest issues that I face, or funny thing in India, is budgetary problems. हाँ. वो तो budget का problem सब बात जो आता है, be it fireworks, be it lasers, be it movie production, कुछ भी. सबसे big and I think right now it's not कि नहीं budget नहीं है. I think it's just the culture that has become कि भाई budget नहीं है. जितना कम प्राइस में हो सकता है उतना खींचो. What उस पर क्या होता है, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है. और वैसे कॉन्वर्जेशन के साथ मैं इंडल्ज नहीं करता हूँ. इफ़ इट्स बजट नहीं है, आई एम सॉरी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम. इट्स वेरी सिंपल. क्योंकि मेरे पास मेरे लिए मेरा सबसे इम्पोर्टेंट क्या है चीज़ है, वो है टाइम. मेरे को वो 1 मिनट वापस मिलने नहीं वाला है. एंड आई हैव टू इंश्योर कि मेरा टाइम वेस्ट नहीं हुए. तो व्हेन आई रियलाइज कि ऐसे कॉन्वर्जेशन होने वाले हैं, मैं हाथ जोड़ के निकल जाता हूँ उधर से. कोई भी काम करने से पहले इंडिया is always called as a land of superstition. Yeah. Okay. So, since you are into the service industry, Yeah. so do you follow any ritual या फिर are you kind of superstitious कि client अबे अच्छा okay, just give you a Bollywood reference, तो like you know whenever we speak to any celebrity and all, उन्होंने बहुत बड़े टॉप बैनर से साइन कर दिया रहेगा, साइनिंग अमाउंट मिल गया रहेगा, लाइक यू नो, बट देन द ऑफिशियल अनाउंसमेंट बोलते नहीं वी कैन नॉट रिवील बिकॉज इट्स सुपरस्टिशियस, लाइक यू नो बोल नहीं पा रहे हैं. No, I don't believe in any of that. So supposing if you have signed any of the shows and you are feeling free to talk about it, ऐसा. No, I mean, I don't talk about it till I'm done with it. That's just. So that's more like a technical Yeah, that's NDA, just- non-disclosure. Yeah, agreement that you that's sign. mainly what it is, because we have NDAs all the way. I just say before a show, please help me God, and after the show is done, I say thank you God, finished. I don't believe in any superstition, nothing else. गॉड की बात करते हैं तो बिफोर द स्टार्ट ऑफ एनी इवेंट भगवान का नाम लेके जैसे हम Anybody would do हाँ, that. Yeah. yep. So कभी आई एम नॉट
sounding religious, but then during any of your event, कभी कोई गलत जगह पे explode हुआ है? Of course, a lot of times. A lot of times. Despite all the safety precautions You that you've cannot, taken. at the end of the day, fireworks site पे, everything there is, lack of a better word, is a bomb. You have to treat it what it is. और बारूद ना आपका दोस्त है ना मेरा, वो अपने आप पे चलता है. And there are multiple sites where a big show has thousands of pieces of fireworks on that one area. कोई अपने पूरे हाइट पे जाके नहीं फूटा, कोई आधे हाइट पे फूटा, या कोई ज़मीन पे फूटा. अभी वो एक ज़मीन पे फूटा, वो बाजू वाले को भी ज़मीन पे फोड़ दिया जिस पे रेडी है, जिस पे से उड़ा नहीं है. अभी वो एक चेन रिएक्शन कंटिन्यू करता है, फाड़, और उस पर ऑफ कोर्स वी हैव वेरी गुड रैक्स, मेटल रैक्स, स्टील रैक्स. वो स्टील को तोड़ सकता है, स्टील को मेंड कर देता है. तो आप सोचिए, अगर हम सेफ्टी पैरामीटर्स फॉलो नहीं करते हैं, वो आदमी और कपड़े को क्या कर सकता है. द सेफ्टी दैट कम्स बिहाइंड सेटिंग अप अ शो इज़ पैरामाउंट. एंड मैंने ऐसी चीज़ भी देखा है इंडिया में कि बहुत लोग, बहुत वेंडर्स, बहुत शादीज़ सेफ्टी डिस्टेंस बिल्कुल फॉलो नहीं करते. यहाँ पर अगर स्टेज है, उसके कुछ 5 या 10 मीटर पहले स्काई शॉट्स लगा रहे, एरियल शॉट्स लगा रहे. बोला आप किसको प्रे कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा, मगर अगर कुछ गलत हुआ इधर, कोई नहीं बचेगा. ये पूरा मतलब एक अच्छे इवेंट के लिए आप काम करने जा रहे हो, वन स्मॉल मिस्टेक, छोटा नेग्लिजेंस सब खत्म कर देगा. एंड इट्स नॉट कि कोई किसको चोट लगेगी, आदमी मर जाएगा. और ये चीज़ इवेंट इंडस्ट्री को और इवेंट प्लानर्स को भी थोड़ा सोच समझ करके लेना चाहिए. एंड दे शुड अटेंड द वर्कशॉप्स दैट जो ईसा जो है जैसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं हमारे इंडिया में, जो होस्ट करते हैं, जो नॉलेज देते हैं वेडिंग प्लानर्स को, टेक्निकल पार्टनर्स को, कि ये क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है. बिकॉज कोई भी सेलिब्रेशन इफ़ इट एंड्स इन समबडी इज गेटिंग हर्ट या प्रॉपर्टी गेटिंग हर्ट, उसमें फ़ायदा नहीं है. सेम मुद्दे पे मैं जानना चाहता हूँ कि आप जब बोले सेइंग दैट कोई एक ऐसा दूल्हा था जिसको अपना वाइफ का चेहरा फेस दिखना था, कोई ऐसा फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड ओवर स्मार्ट या हीरो कूट के हीरोगिरी भरा ऐसे कोई है जो बोलते ना ये दिवाली के फटाकड़ी, कोई है ना ऐसा हीरोगिरी करने के लिए हाथ से फोड़ लॉट्स. ऐसा पायरोटेक्निक्स में से कभी कुछ हुआ है? सो मेरे डैड ने एक्चुअली ये पॉलिसी बंद कर दिया कि हाथ से उड़ाने का. ओके. बिकॉज देयर वाज अ प्रॉब्लम, आई थिंक देयर वाज बैक इन द डे कि किसी को लग गया था या चोट आ गया था. बिकॉज आई ऑल्सो सीन कि बहुत लोग के हाथ उड़ जाते हैं, हाँ, कि कोई मर जाता है. सिंपल मुझे मेरे डैड नहीं हूँ, आई डोंट हैव द फुल कनेक्शंस एंड ऑल दैट ही हैड और व्हाटएवर. मुझे काम बहुत इजी करना है, बहुत सेफ करना है, विदाउट हार्मिंग. मुझे किसी के भी घर पे जाके किसी को भी गलत न्यूज़ बताना नहीं है. सो ट्रू. तो मेरे को वो मेरे इस पे आता ही नहीं है. आई कीप इट आउट. आई सेड दिस इज़ द रूल. कोई हाथ से कुछ भी नहीं जलाएगा. देयर इज़ अ मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ 30 मीटर्स फॉर द स्मॉल आइटम्स. 30 मीटर दूर पे आपको बटन से इलेक्ट्रॉनिकली दबाना है तो उड़ा सकते हैं, नहीं तो मन नहीं हो सकेगा. और मोस्ट लाइकली और मोस्ट शोज़ पे मैं किसी को उड़ाने भी नहीं देता हूँ. आई एम द वन बिहाइंड द कंप्यूटर, बिकॉज आई अंडरस्टैंड सब स्टाफ को उनके पोजीशंस मिल जाते हैं, सबके पास चश्मे होते हैं, हेड लैम्प होता है, वाटर बकेट होता है, फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, फायर ब्रिगेड होती है. दीज आर ऑल रिक्वायरमेंट्स ऑन माई साइड विच द क्लाइंट इज़ अवेयर. मेरे कॉन्ट्रैक्ट में है भाई वाटर टैंकर, फायर ब्रिगेड नॉन नेगोशिएबल आइटम्स है. और कोई भी इवेंट भी हो रहा है उनके लिए नॉन नेगोशिएबल होना चाहिए, बिकॉज फायर डज नॉट ओनली हैपन विद पायरोटेक्निक्स. इट हैपन्स विद शॉर्ट सर्किटिंग, इट हैपन्स विद बैड लाइटिंग, it happens with bad connections, bad electricity. It happens, there are multiple causes. How are you prepared to handle it? So that is something that, and a lot of clients and a lot of hotels are very happy when we come on board, because our safety regulations bypass their requirements. So they are very happy, like he's on site, we don't have to worry about it. वो हमारा भी काम देख रहा है. लाइक सेटिस्फैक्शन Yeah. सुपर्ब. आप डिज़ाइन का बात कर रहे थे, तो जब आप क्लाइंट को मिलते हो तो क्लाइंट का एक पर्टिकुलर एक आइडिया होता है, Yeah. आप उसमें कंट्रीब्यूट करते हो, सेइंग दैट नहीं सर ये ऐसा होना चाहिए, वो वैसा होना चाहिए. सो हमारे कंपनी में डिज़ाइन ऑटोनॉमी जो है वो हमारे पास रहती है. डिज़ाइन एंड सेफ्टी पे हम वी
we will take suggestions from the client का जो references obviously he's कुछ देखा होगा उनके लिए हमें कॉल किया होगा Correct. तो we take all of that into account कि आपने क्या देखा आपको क्या पसंद है what type of effects you like what colors you like आपको क्या पसंद है वो हम सब लेंगे हम साइड पे जाएंगे हम साइड को assess करेंगे design will be ready and then we will show the client what we're giving them based on their inputs but based on what is feasible and safe. So as far as the designing is concerned, are you a one man Yeah, army? nobody else तो from ये the जो भी डिजाइन करते हैं आप करते हो. yeah all the designs stay with me because जो push करना है जो हमारा signature है वो एक ही जन कर सकता है. Design and BD does not go outside me. सो आपका अगर शो कराना है अगर आप मुझसे नहीं कर रहे हो मेरे कंपनी से बात नहीं कर रहे हो. वाओ. सो कोई भी शो या इवेंट करने का एक दिन का शो होता है, ओके, आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा मैक्स, बट इसके बैक एंड में कितना टाइम लगता है फॉर सो तो अगर एक गुड लेवल शो है लाइक अ कॉम्प्लेक्स शो विच इज रिक्वायर्स मल्टीपल पोजिशंस है करेक्ट मल्टीपल इफेक्ट्स पर जा रहे पर मिनट एंड इट्स अ वेरी ग्रैंड टाइप शो लाइक जैसे हम कॉम्पिटिशन्स में करते हैं तो उसका फॉर एवरी 1 मिनट इन द स्काई 2 घंटे का प्रोग्रामिंग लगता है तो इट टेक्स क्वाइट अ बिट ऑफ टाइम. पर ऐसे छोटे भी शो है जिनका छोटे छोटे बजट्स होते हैं जिसको जस्ट एक एरियल शो चाहिए उसके लिए तो नो प्लानिंग आदमी बैठ जाएंगे मशीन दबा देंगे बटन दबाते रहेंगे और वो उड़ते जाएगा. वैसे हम बहुत कम काम करते हैं वैसे काम के लिए बहुत लोग हैं जो हमारा जो एक्सपर्टीज़ है वो वेंडर जैसा नहीं है वो मोर ऑफ अ आर्टिस्ट कंपनी है बिकॉज जो हम क्रिएट करते हैं वो आर्ट है इट्स मिक्सड विद म्यूज़िक इट्स मिक्सड विद इफेक्ट्स कलर्स कॉम्बिनेशंस जो बहुत लोग को समझ में भी नहीं आएगा और यही पार्ट है जो क्लाइंट्स ऑल्सो समटाइम्स नहीं समझते कि हमारा बेसिकली उनके लिए तो बहुत बोलते हैं गाड़ी मारुति भी है मर्सिडीज़ भी है तो हम जो आदमी को मर्सिडीज़ और मारुति का फ़र्क नहीं समझ पे आता है वो मारुति खरीदेगा. हमारा सेम इनपुट है जो एक रेगुलर वेंडर या हमारे पे वो डिफरेंस नहीं समझ सकता है उनके लिए रेगुलर वेंडर बेटर है बिकॉज हमारा जो टैलेंट है और जो वैल्यू ऐड है अगर वो नहीं समझते वी शुडंट बी दैट क्लाइंट. सबसे डेंजरस स्टंट क्या रिक्वायरमेंट क्या रहा है क्लाइंट का? डेंजरस रिक्वायरमेंट्स तो ऐसा तो सब डेंजरस है. नो लेट मी पुट इट द अदर वे अराउंड, मोस्ट चैलेंजिंग टिल डेट. एक बोट पे पार्टी हो रही है और उनको 360 अराउंड द बोट फायर्स करना था पानी के अंदर एंड बेसिकली बोट का पार्टी बीच में है और 360 पे छोटे बाजिस पे है फायरवर्क्स के हमारे लगे सेटअप्स थे एंड वो हिसाब से दैट टाइम द टाइड एंड द वेव्स वो ऑल्सो बम्पी सो आई एम लाइक और ये बोट्स द पार्टी बीच में है और ये बोट्स ऐसे रॉक हो रहे हैं तो मगर ये गलत टाइम पे अगर फायर हो गया दैट विल फायर राइट इनटू द पार्टी. तो वो टाइम पे एग्जीक्यूटिव कॉल लेना पड़ा कि शो कैंसिल करना पड़ेगा. So you cancelled? वी हैव टू कैंसिल द शो बिकॉज वो वैसे थिंक पे आपको पहले ही बोला मेरा नाम सबसे इम्पोर्टेंट है. Very true. पैसे इम्पोर्टेंट नहीं है. We agree. Right? Yes. नहीं इम्पोर्टेंट है मेरे को. अगर गॉड फॉरबिड अगर मैंने वो शो क्लाइंट इंसिस्टिंग नहीं करना ही पड़ेगा बोला सर नहीं होगा. वी कैन हैव अ चैट अबाउट इट लेटर ऑन. आप अभी पार्टी इंजॉय करिए शो नहीं होएगा बिकॉज अगर कुछ गलत हो गया मुझे किसी से भी बात नहीं करना है कि क्यों हुआ. आई एम द प्रोफेशनल आई नो बेटर एंड आई एम टेलिंग यू दैट बिकॉज आई नो बेटर आई एम टेलिंग यू द शो इज कैंसल्ड एंड दे सेड ओके फाइन. वो बाद में फिर ठीक हो गए समझ गया कि क्या हुआ प्रॉब्लम मगर दे वर फाइन विद इट एंड दे वर हैप्पी दैट आई पुट माई फुट डाउन. लेटर डेट समझ देर है पर दुरुस्त है. Great. कभी कोई इवेंट या शो हुआ है which made you emotional for whatever reason? The first time we won the fireworks competition in 2021 Global Fest in Calgary, that was the first time because that's the first time they announced my father's name on the mic in front of 30,000 people. Wow. And that time I was like, I wish he was there. That time I thoda nikal gaya aasu. He's there. I mean, wherever he's watching you and must be really happy. Before we wrap up this wonderful podcast, जानना ये चाहूँगा कि आप young हो, but then you cater to cross section of people. Yeah. So is there any strong message that you want to give out to everyone out there who's watching the show? I'm not sure who the
people watching the shows, but for everybody, I would say, in terms of Diwali coming up, celebrate responsibly, be considerate to your neighbor, to the pets, to event planners if they're watching it, or anybody in the getting married, or if they're trying to do a big celebration. Listen to what the professionals are saying. I mean, आपका input होगा, आपका कोई dream होगा, but leave it to the professional to make it happen in a safe way. और अगर जो points, they should give you valid points आपको देना चाहिए. ऐसा नहीं कि जो उन लोग बोले आपको करना पड़ेगा. जो भी वो बोल रहे हैं उनका रीज़न होना चाहिए, और वो रीज़न आप सुनिए. और अगर 2 रुपए की चीज़ 10 रुपए या 5 रुपए में हो रही है, अगर आपको रीज़न आप सेटिस्फाइड हो उससे, डोंट हेजिटेट टू स्पेंड दैट एक्स्ट्रा मनी, बिकॉज जो सेफ्टी है, जो जान है, वो पैसे से और इम्पोर्टेंट है. So huge round of applause for that. Yeah. जैसे कि आपने सुना, अजान भाई बार बार बोल रहे थे हमारे लिए हमारा नाम ही सब कुछ है, विच वी ऑल्सो एग्री, एंड वी ऑल्सो नो दैट आपके लिए बोला भारतीय का नाम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो वॉट आर यू वेटिंग फॉर? ऑल दैट यू नीड टू डू टू हैव दैट वंडरफुल cheer and smile on your face during this Diwali, and also for the rest of the year. You need to do just 3 steps. Follow the channel, subscribe to the channel, and like all the videos, like whatever we are doing it right now. On that note, here's Satish Sundaresan, आपका host और दोस्त, wishing everyone a happy Diwali. And बोला भारतीय टीम की तरफ से अजन भाई, थैंक यू सो मच. Thank you. आपने समय निकाल के Of course. इतना सब ज्ञान भरी बातें Of दिया. course. एंड हमारे तरफ से शुभ दीपावली so much. आपके लिए Thank you. और आपके पूरे परिवार के लिए. एंड ऑन दैट नोट, वंस अगेन हियर सतीश विशिंग एवरी वन ऑफ यू आउट देयर फ्रॉम द बोला भारतीय टीम, शुभ दीपावली, सेफ दीपावली. प्लीज स्प्रेड जॉय, प्लीज स्प्रेड स्माइल्स, एंड डू नॉट हर्ट एनीवन, स्पेशली नॉट द एनिमल्स. उन लोग के पास ज़ुबान नहीं है बोलने के लिए कि मुझे तकलीफ़ हो रही है, लेकिन आपके पास ज़ुबान है ये बताने के लिए कि सबसे बेहतर शो इज़ द बोला भारतीय शो. जब तक के लिए आज्ञा दीजिए. टिल द टाइम वी मीट अगेन विथ येट अनदर स्पेक्टेक्युलर गेस्ट ऑन द हॉट सीट. हियर सतीश साइनिंग ऑफ. जय हिंद.